अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदाबार है जो रहमान व रहीम है। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। आइए आज जो बदबख्त बदतमीज़ शख्स है जिसको लोग फूल बरसाते हैं उसके ऊपर और मेंबर पर बैठकर झूठ बोलता है, मैं बात कर रही हूँ अमीनुल पादरी की। आइए इसकी ये जो बातें सुने आप, उसके बाद इंशाल्लाह आज ऐसी पोल खोलेंगे और ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगी कुरान मजीद से। इंशाल्लाह आप मुतमईन हो जाओगे और इसका पर्दाफाश ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ये लोग कुरान मजीद के आयतों को लिटरली उसका तर्जुमा ये बदलते हैं और मनचाहा बातें उसमें ऐड करते हैं। तफासिर इसको पता नहीं है, ये गधा है, ये इस कदर जाहिल इंसान है कि अगर ये तफासिर पढ़ा होता या फिर सीरत नबी पढ़ा होता तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करता। इसको पता ही नहीं है। आप सुने आगे तक और एंड तक ज़रूर वीडियो देखें और आगे शेयर करें ताकि सच्चाई वाज़े तौर पर खुलकर सामने आए। जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरे आका तो नबी थे, सैयदुल अंबिया है, नबीजुल अंबिया है। आँख निकल गई, सहाबी रसूल कतादा आँख लेकर के हुजूर के पास आए, हुजूर मेरी आँख निकल गई, अच्छी कर दीजिए। अब आप बताएं, कभी कभी मेरी कौम के नौजवान छोकरे जिन्होंने इल्म दीन नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, वो क्या कहते हैं, नबी के पास जाकर मदद मांगना ये शिर्क है, अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगो। ओ मेरे भैया, ये बात तू कहाँ से लाया कि नबी से मांगना शिर्क है? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से कहता है, वो अम्मा साइला फला तनहर, कि महबूब जब तेरे पास कोई मांगने आए तो उसको झिड़कना नहीं। मतलब क्या निकला कि अता कर देना। क्या मतलब निकला? अता कर देना। अब भाइयों मुझे बताओ, अगर एक बार आप किसी से मांगने जाएं और आपको वो दे दे तो दोबारा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे होना तो ये चाहिए था, अगर नबी से मांगना शिर्क था तो अल्लाह कह देता, महबूब जो तेरे पास मांगने आया उसको झिड़क के भगा देना और कहना जा अल्लाह से मांग। बोलो, ये कहना चाहिए था। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वो अम्मा साइला फला तनहर, जो मांगने है उसको झिड़कना नहीं प्यारे मेरे महबूब, उसको झिड़कना नहीं बल्कि अता कर देना। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु युती नमा ना कासिम, आका से कहलवा दिया गया, बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो पता चला कि हबीब तो देने वाले हैं, आका तो देने वाले हैं, और जो देने वाले उसी से मांगा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखिए, चलो इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। आपको मैं डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अद-दुहा, ठीक है। ये है सूरत 93 नंबर की और इसमें आयतें हैं, इस सूरत में 11 आयतें हैं, राइट, ठीक है। इसकी तफासिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी थोड़ी सी। अगर पूरी पढ़ूंगी तो तकरीबन ये वीडियो हो जाएगी आधे घंटे की, ठीक है। इसने जो कहा है इंशाल्लाह वहाँ तक या उससे और ज़्यादा भी मैं क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। हाँ, देखिए आप, सूरत दुहा का शान नुज़ूल मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और 1 या 2 रातों तक आप तहज्जुद की नमाज के लिए ना उठ सके। तो एक औरत कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारे शैतान ने छोड़ दिया। इस पर ये आयतें नाजिल हुई। गौर से सुनना। जुंदुम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने में कुछ देर हुई तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये तो छोड़ दिया गया। तो अल्लाह ताला ने वद्दुहा से मा क़ला तक की आयतें नाजिल की। और रिवायतों में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पर पत्थर मारा गया था जिसमें से खून निकला और उस पर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तू सिर्फ़ एक उंगली है और अल्लाह की राह में तुझे ये ज़ख्म लगा है।
तबीयत कुछ नासाज रहने की वजह से 2-3 रात आप बेदार ना हुए नींद से, जिस पर उस औरत ने नाशाइस्ता अल्फाज निकाले और फिर ये आयतें नाजिल हुई। कहा गया कि ये औरत अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी। इस पर अल्लाह की मार हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का ज़ख्मी होना और उस मौजू कलाम का बेसाख्ता ज़ुबान कलाम का अदा होना, ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम से भी साबित है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा खला वलआखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ालन फ़हादा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आइए, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना वो आपसे नाराज़ है, और उसके बाद जो वक्त आएगा वो पहले से भी बेहतर होगा। अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ देगा, आपकी मेहनतों के वो नताइज सामने आएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। वलसौफा योती का फ़तरज़ा, क्योंकि नबी वो है जिस पर वही आ रही है। ये सीरत नबी के बड़े अहम हिस्से हैं जो इस में आगे हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, आपकी पैदाइश यतीमी हुई। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यतीमी हुई है, और आप पैदा होने से पहले वालिद फ़ौत हो गए, और आप जब 6 साल के थे वालिदा फ़ौत हो गई। उसके बाद 8 साल के बाद दादा फ़ौत हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके ताया को, जिनका नाम ज़ुबैर था, उनके दिल में मोहब्बत डाली और वो आपकी परवरिश किए हैं। उसके बाद फिर इंतकाल के बाद, ताया के इंतकाल के बाद, ज़ुबैर ताया के इंतकाल के बाद सरपरस्ती अबू तालिब के मामला शुरू हुआ, आपके पास आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती। और अल्लाह ताला ने अबू तालिब के भी दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली। आइए, ववजादा का ज़ालन फ़हादा, और फिर आप शऊर की पुख्तगी को पहुँचे और गौर व फ़िक्र का मरहला आया, और आपको देखा कि आप तलाश हकीकत में सरगर्दा हैं, तो आपको हिदायत दी। ववजादा का आइलन फ़अग़ना, और पाया आपको तंगदस्त तो गनी कर दिया। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, अब आप भी यतीम की सरपरस्ती कीजिए, किसी यतीम पर सख्ती ना हो। आइए अभी गौर करना। वअम्मा साइला फ़ला तनहर, और जब आप तलाश हकीकत में सरगर्दा थे तो हमने आपको हिदायत दी। इसी तरीक़े से अब आपको भी आपको भी अगर कोई साइल सवाल करने वाला या सवाली आए बनकर आए तो उसे झिड़कना नहीं है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और जो हिदायत दी है तुम्हें हमने जो हिदायत दी है तुम्हें हमने, अब उसको आम करो। ये नेमत है और आपके रब का इनाम है, इसको आगे बयान करो। अब देखिए ये एक बात इसने क्या कहा कि जो देता है उसी से मांगा जाता है, राइट।
तो अल्लाह ताला सूरह माइदा में भी ये फरमाता है कि खैर के काम के लिए एक दूसरे की मदद किया करो, ठीक है। एक दूसरे के लिए मौजूद होना, दुनियावी जो हयात है, ये जो दुनियावी हयात है उसमें ज़रूरी है ज़िंदा रहना। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में मौत का ज़िक्र किए हैं तो वो दुनियावी हयात है। अब ये बेवकूफ़ को इतना पता नहीं है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में दुनियावी मौत आई है, उसको मानना पड़ेगा जी। और बाज़ाब्ता जो इंसान जब फौत हो जाता है उसके साथ जो भी मामले होते हैं वो पूरी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किए गए। अब उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी है तो वो बरज़खी हयात है, जहाँ पर इलीन और सिजीन का ज़िक्र आता है। और अल्लाह ताला उसी ज़िक्र को बताते हुए कुरान मजीद में कई आयतें नाजिल किया है कि इंसान को दुनियावी ज़िंदगी जो है वो छोड़कर मौत की तरफ जाना है। मतलब मौत आनी है, सबको आनी है। ऐ नबी तुमको भी मौत आनी है। अब ये तो झुटला सीधा सीधा रब्बुल आलमीन की आयतों को झुटलाता है, सीधा सीधा। और बेवकूफ़ गधे किस्म का इंसान जिसको इतना भी इल्म क्या, उसके सामने तो मैं तालिब इल्म, अल्लाह मेरे अगर कुछ गलती होती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो तालिब इल्म बेहतर है कि बेवकूफ़ इंसान कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है, और तफसीर पढ़ना चाहिए उसको। मिंबर पे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप लोग। अल्लाह के लिए आप ख़ुद पढ़ें, इंशाअल्लाह कोशिश करें। इसीलिए हर इंसान को कुरान से जुड़ना ज़रूरी है, तभी वो अल्लाह के क़रीब आएगा। वरना ऐसे लोग जो अल्लाह से दूर करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, कमी नहीं है दुनिया में। यस एग्जैक्टली, दुनिया में कमी नहीं है। इसको सिर्फ दुश्मनी है रब्बुल आलमीन से। जी हाँ, जो इंसान को अल्लाह से दुश्मनी रहती है वो बंदों को इला बना देता है डायरेक्ट। इसके ऐसे ऐसे अल्फाज है, एक एक और वीडियोस में आपको बताऊंगी मैं, जहाँ लिटरली अल्लाह का मकाम ये बंदों को देता है। अल्लाह इसको पसंद नहीं है, अल्लाह की तारीफ़ पसंद नहीं है। हर इसके वीडियोस में देखिए आप, अल्लाह के लिए बहुत ही बेहुरमती के अल्फाज हैं जी। बंदे भी सेम हैं, रब भी सेम है, ये वही बताना चाहता है। तो ये शैतान है, शैतान, खुला शैतान। जी हाँ, खुला शैतान। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। और अल्लाह के लिए आप ख़ुद तफासिर, इब्न कसीर की तफासिर आप पढ़े। हाँ, आपको पता चलेगा कि कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। और बड़े बड़े जो उलमाए हक़ है, जिन्होंने दीन को सच्चा दीन जैसा है वैसा बताया है हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ये झुटलाते हैं। ये अमीनुल पादरी तेरे बाप का दीन नहीं है, याद रखना, बार बार बोल रही हूँ मैं, बाप का दीन नहीं है। ये झूठ जिस तरीके से तू एक एक अल्फाज तेरी झूठ है, एक एक अल्फाज तू बंदों के मामले को हाईलाइट करता है। क्यों? तुझे रब पसंद नहीं है। एक बार रब की तारीफ़ तो कर दे, मर के उस रब के सामने जाना है। बेवकूफ़, नालायक, जलील किस्म का इंसान। और जो इसको सुन रहे हैं वो भी सेम है, सेम। अब मैं सवाल कर रही हूँ अमीनुल पादरी से जी, जो अपने आप को अमीनुल क़ादरी बोलता है, कि अब ये बता, इसकी जो तफसीर है इब्न कसीर की, वहाँ पर मौजूद ज़िंदा, ठीक है, यहाँ तक कि उंगली का भी ज़िक्र आया है कि ज़ख्म लगा था, खून निकला था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब तू बोल रहा है कि हमको अभी भी सुनते हैं, देखते हैं, तो ये कहाँ से मन धड़क बातें लेकर आता है तू? हाँ, दुम सिर नहीं है वो बातों का, तू कहाँ से लेकर आता है और क्या साबित करना चाहता है तू? बता। ये कायनात का रब जो है, उस रब का मकाम घटाने में नंबर 1 पोजीशन पे तुम लोग हो, उलमाए सू, बदतमीज़। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो और आपको बताऊंगी मैं, ऐसे ही मिस्टेक पकड़कर, इसकी एक एक मिस्टेक ऐसे पकड़ो और फ़ौरन, मैं तो बता रही हूँ कि FIR दर्ज करें,
کہ ہاں ہمارے قرآن کی غلط تعلیمات دیتا ہے، یہ باپ کا دین سمجھتا ہے یہ. جی ہاں، آیتوں کو اپنی دماغ لگا کے بات کرتا ہے آیتوں کے ساتھ. آپ اللہ کے لیے آگے آ کر ہر انسان ایک ایک اگر جملے پہ اگر ہمارا حق ہے، ہمارے قرآن کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ، تو کیس درج کریں ان کے اوپر. ہاں میرا بس چلا تو میں جتنے بھی علماء ہیں سب پہ کیس درج کروں، لیکن دوسری ویڈیو بتاؤں گی آپ کو میں. جی ہاں، کورٹ، سی سی ایس، ایریا پی ایس، یہ دھکے کھانا پڑتا ہے. یہ پرائیویٹ کمپلین میڈم، گاڈ کا مسئلہ ہے. آپ وہاں جائیے، یہاں جائیے، میں ویٹ کر رہی ہوں. مجھ پہ اگر کوئی کیس ڈالتا ہے، یہی علماء سو جیسا نقشبندی نے ایف آئی آر کیا ہے، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے وہاں پر ایویڈنس پیش کرنا ہے. جی ہاں، میرے لیے بہت ایزی ہو رہا ہے وہ، الحمدللہ. ورنہ میں دھکے کھاتے پھروں. یہ خود ڈالے مجھ پر ایف آئی آر اور میں اس کو کلیئر پوچھوں کہ تو بتا کہ کہاں ہے یہ. میں تو بتاؤں گی انشاءاللہ، تو بتا دے. ہاں بکس لائے گا، بیکار بکس کی جو حقیقت نہیں ہے ہمارے اسلام و دین میں، فیبریکیٹڈ بکس لے کے آئے گا. میں لاؤں گی قرآن مجید. جی ہاں، قرآن مجید کے دلائل. تو جھوٹا، تم لوگ جھوٹے مکار نمبر 1 کے. ہو جائے انشاءاللہ عنقریب. ہر انسان کو حق ہے کہ ڈرو مت، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کو بچاؤ یہ جھوٹوں سے، مکاروں سے، اللہ کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے توحید پر ٹکے رہے، شرک سے بچے، اللہ سے بے پناہ محبت کرے، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، اللہ کے دین سے محبت کرے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو خود پڑھے، سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور آگے پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.